हेलो बच्चों। तो आज हम लोग विद्युत चुंबकत्व से एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जब कोई आवेश गति करने लगता है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसके बारे में हम लोग आज गणना करेंगे, उसका सूत्र निकालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जब कोई आवेश स्थिर होता है, हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक और बेहतर टॉपिक चुंबकत्व के हेलो बच्चों, तो आज हम लोग चुंबकत्व से एक और बेहतर टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब कोई आवेश गति करने लगता है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसका हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक बात ये जान लेते हैं कि जब कोई आवेश स्थिर होता है, जब कोई आवेश स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, तो उसके कारण केवल वैद्युत क्षेत्र होता है। जब कोई आवेश स्थिर होता है, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके कारण केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जब ये आवेश गति करना शुरू कर दे, जब ये आवेश गति करना शुरू कर दे तो इस आवेश के चारों तरफ एक तो विद्युत क्षेत्र होगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक तो विद्युत क्षेत्र होगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गतिशील आवेश के कारण, यानी कि ये जो आवेश है ये गति करने लगता है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप यहाँ पर देखो तो लिखा हुआ है, जब कोई आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन जब आवेश गतिशील होता है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। आइए हम लोग बेहतर ढंग से इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक गतिशील आवेश है, ये एक गतिशील आवेश है जो इस दिशा में गति कर रहा है v वेग से। जो इसका स्पीड है वो v वेग है। क्या है? जो इसका वेग है वो v वेग है। ये आवेश यहाँ से इस साइड में v वेग से गति कर रहा है। हमको देखना है कि इस गतिशील आवेश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम मान लेते हैं ये एक P बिंदु है, ये एक P बिंदु है। इस P बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हम लोग देखेंगे। इसको देखने के लिए हम लोग इसमें मानेंगे कि माना ये जो आवेश है, ये जो आवेश है ये एक अल्प समय में v वेग से कितना दूरी तय करेगा। ये आवेश एक अल्प समय में v वेग से कितना दूरी तय करेगा। हम लोग लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल सा, यदि प्लस q आवेश v वेग से dt समय में, dt मतलब अल्प समय, dt समय में dl दूरी तय करता है। अल्प दूरी, अल्प समय में अल्प दूरी तय करता है। dt समय में dl दूरी तय करता है
है तो अब यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो प्लस आवेश है या ये जो आवेश है विवेग से dt समय में dl दूरी तय करता है। dt समय में dl दूरी तय करता है। तो दूरी का हम लोग सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय तय करता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, बिल्कुल आसानी से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल इसकी क्या है, विवेग से गति कर रहा है, इसका मतलब चाल के जगह पर v हो जाएगा और उसके बाद में इनटू दूरी, कितनी दूरी तक तय करता है, dl दूरी तक। कितनी दूरी तक, ये वाला दूरी हम मान लेते हैं dl है, कितना है, dl दूरी तक तय करता है। कितना दूरी तक, dl दूरी तक। और इस dl दूरी तक कितना समय लगता है तय करने में, dt समय लगता है। यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय क्या है, dt बराबर दूरी क्या है, dl। सबसे पहला चीज हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्यों आवेश अल्प समय में विवेग से dl दूरी तय करता है। अल्प समय में विवेग से dl दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल विवेग, समय अल्प समय dt समय और dl दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब हम लोग एक बात तो पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो आवेशों की प्रवाह होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश होता है। तो आवेशों की प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। और वहां पर हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, I बराबर Q अपान T, I बराबर Q अपान T। यहां पर आवेश Q है, वैद्युत धारा हम मान लेते हैं, इस Q आवेश के कारण I प्रवाहित हो रहा है। तो जो यहां से यहां तक जाने में समय लगा है वो dt लगा है। इस बात को आप याद रखना। फिर से एक बार कि जब आवेश प्रवाहित होने लगता है, यानी कि आवेश गति करने लगता है, तो उसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा और उसके कारण विद्युत क्षेत्र मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेशों की प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा होता था Q बटा dt, ठीक है। अब हम लोग 70% समझ चुके हैं, अब केवल 30% समझना है, जो कि बिल्कुल आसान है। आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग यहां लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, बायो-सेवर्ट का नियम था B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। ये वहां पर हमने कैपिटल I लिया है तो यहां भी कैपिटल I ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा बायो-सेवर्ट का नियम होता था B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग किया था। एक परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र।
उसे यदि आप वीडियो नहीं देखे हो, उस पॉइंट को नहीं समझे हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए इसको हम लोग पूरी तरह से फाइनल करते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो डीएल है, ये डीएल इसके बराबर है, ये जो डीएल है इसके बराबर है। और दूसरी खास बात, ये जो आई है ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ये जो आई है इसके बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब यहां होगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई किसके बराबर है? आई बराबर है क्यू अपान डी टी के, आई बराबर है क्यू अपान डी टी के। और डीएल किसके बराबर है? चेक करो, डीएल v इंटू डी टी के, v इंटू डी टी के। ठीक है, और पीछे क्या बचा है? साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से यहां चेक करो, आई के जगह पर क्यू बटा डी टी, क्योंकि आई होता है क्यू बटा डी टी। यहां पर डीएल के जगह पर v इंटू डी टी, क्योंकि डीएल बराबर होता है v इंटू डी टी के, तो यहां लिख दिया v इंटू डी टी। बचा क्या था? साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब यहां आप चेक कर पा रहे होंगे कि ये भी डी टी है बटे में, और ये गुणे में डी टी है, ये हो जाएगा कट। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या बचेगा? यहां पर बचेगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर। और हमको यही प्रूफ करना था, और हमको यही प्रूफ करना था कि गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो कितना होगा? v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। इसके बाद एक लॉजिक हम लोग समझते हैं, और एक और ही बढ़िया पॉइंट समझते हैं। ठीक है, यहां पर इस क्यू के कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस साइड में होगी? हमको यदि हम लोग बुक में देखते हैं तो बुक में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। क्या ये चित्र में जिस तरह दिख रहा है इस तरह दिख रहा है, क्या इसी तरह होता है या कुछ और? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है हमारा टैब। इस टैब पर मान लेते हैं ये जो तल बना हुआ है ये वाला, वो टैब ये है। ठीक है, अब जब कोई इस एंगल से खींचेगा, इस एंगल से इसको खींचेगा, तो सिर्फ हमको दो हिस्सा दिखाई देगा, एक ये एक ये। ठीक है, एक ये हिस्सा दिखाई देगा, दूसरा ये हिस्सा दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक गतिमान आवेश है, यहां पर एक ये गतिमान आवेश है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गतिमान आवेश है। और ये जो गति कर रहा है कुछ इस दिशा में गति कर रहा है, ये जो आवेश है इस दिशा में गति कर रहा है। चेक करो, ये जो आवेश है इस दिशा में गति कर रहा है। और हमको जो चेक करना है चुंबकीय क्षेत्र, वो कुछ इस जगह पर, इस पॉइंट पर। चेक करो, ये आवेश गति कर रहा है इस दिशा में, हमको चेक करना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसे लंबवत में होगा। इस पॉइंट जो चुंबकीय क्षेत्र होगा P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये बाहर की तरफ होगा, ये इस साइड में होगा। लेकिन जब कोई पिक्चर को क्लिक करेगा तो ये हमको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये किस साइड में है? आपकी साइड में। ये बात आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है कि ये इस दिशा में गति कर रहा है और इस पॉइंट पर इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। नहीं, किस दिशा में है?
ये इस दिशा में गति कर रहा है, P पर चेक करना है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा आगे की तरफ होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा आगे की तरफ होगा। इसी तरह से आप हर एक वीडियो को फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है फुल डिटेल में। धन्यवाद।